नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट्स किसी को भी बेच पाओगे। आप चाहे अपना एक फूड बिजनेस कर रहे हो या आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आप एक जॉब ढूंढ रहे हो या एक जॉब कर रहे हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आप देखोगे लाइफ में आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेचने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो। हमें कभी कभी लगता है कि कोई हमें कुछ बेचने आ रहा है तो वो ज़्यादा चालाक है या बहुत ही ज़्यादा समझदार है, पर ऐसा नहीं है। लाइफ में आप भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर बेचते हो। इवन हर दिन हर कोई सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को सेल करता है। हमें ये समझना होगा क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया है, तभी आप उनके कॉलेज में हो। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने जो बाकी के जो कुलीग्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा दिखाएं, ताकि टीचर आपको पसंद करे, आपके काम को अप्रिशिएट करे, तो आप अपने आप को बेच रहे हो। जब भी आप अपनी जॉब्स के लिए जाते हो एक अच्छा रिज्यूमे तैयार करते हो और कोशिश करते हो कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाए, ताकि आपको एक अच्छी कंपनी मिले और आपकी सैलरीज भी ज़्यादा हो। यहाँ भी आप अपने आप को बेच रहे होते हैं। जब हम एक कंपनी के ऑनर होते हैं, हम लोगों से मीटिंग्स करते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग दिखा पाएँ लोगों को कि हम लोगों से अलग हैं। हम लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग चाहे लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, पर हम लोग अपनी लाइफ में सेल ज़रूर करते हैं। ये हमें समझना होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं अभी तक, तो प्लीज़ अपने दिमाग में ये डाल दीजिए कि हर कोई इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में अपने आप को सेल करता है। चाहे तो वो अपनी एजुकेशन को सेल करता है, अपने स्किल्स को सेल करता है या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। मैं भी लगभग एक साल होने वाला है यूट्यूब पे हूँ और मैं भी आपको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रहा हूँ। पर सेलिंग से पहले ऐसी चीज़ क्या है कि आप लोग मेरे प्रोडक्ट ख़रीदें। आप लोग अभी मेरे प्रोडक्ट्स ख़रीदते हो, मेरी सर्विसेज लेते हो, पर ऐसा क्यों है? या बाकी के लोग जो मेरी तरह कर रहे हैं उनमें ऐसा क्या है कि आप लोग उनके भी लेते हो? तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और ये टोटली कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस्ड बेस ही है, जो भी मैंने अपना समय इस समय पूरा जो YouTube पे दिया है। और मैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने क्लाउड किचन के कोर्सेज हो गए, अपने बुक्स हो गए, अपने स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो गए, अपने फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम हो गए, वो सारी चीज़ें सेल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना होगा कि हमें लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं तो लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे। कन्विंस करने से मतलब है जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वो आपकी बातों को अच्छे से समझ पाए। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सबसे बड़ा काम जो सेलिंग का काम है वो तो आसान है, पर लोगों को अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और अपने प्रोडक्ट को बताने के बाद उन्हें कन्विंस कर पाना कि भैया जो आपका जो भी चीज़ आप लोगे वो आपके लिए बेनिफिट है, ये बता पाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर लोग आपकी बातें समझ पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 90% आपकी जो सेलिंग हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे पहले ये भी आपको ध्यान रखनी हुई, जो मैं कन्विंस वाला पार्ट बोल रहा हूँ या सेलिंग वाला पार्ट बोल रहा हूँ, लोग सिर्फ उसी पे विश्वास करते हैं या फिर उसी से सामान लेते हैं जिस पे कि वो विश्वास करते हैं। अगर आप मुझे पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं तो लोग मेरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, लोग मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनकी जो बातों पे खरा उतर रहा हूं और लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। क्योंकि कोई भी किसी अनजाने से कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। हो सकता है कि वो उनसे प्रोडक्ट ले ले, पर वो जो उसकी सर्विसेज को कभी भी रिटेन नहीं करेगा, दोबारा उनके पास वो कभी नहीं आएगा। हो सकता है कि एक बार प्रोडक्ट ले और फिर चले जाए, क्योंकि आजकल मार्केटिंग में इस तरीके की ही चीज़ें सबसे ज़्यादा है। आपने देखा होगा मेरा जो कंटेंट है इसको चोरी करके लोग वीडियोस बनाते हैं। जो इस फील्ड में नहीं थे वो भी उसी तरीके की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। पर यहाँ पे जो मैंने अपनी जो सर्विसेज है या आप लोग की जो भी आप सर्विसेज बाद में करेंगे, आप लोगों को वो सर्विसेज का जो तरीका है वो बिल्कुल ही बदल देना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से सर्व कर पाएँ और जो भी आपकी चीज़ें होंगी वो हमेशा उनकी प्रॉब्लम को सलूशन होना चाहिए। आप प्रोडक्ट बेचने ना निकले, आप लोगों को सलूशन बेचने निकले। प्रोडक्ट तो आपके अपने आप बिक जाएंगे और जब लोग आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि आपको पिछले कई समय से देख रहे हैं, जैसे कि लोग मुझे पिछले 7-8 महीनों से देख रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से देख रहे हैं, जो क्लाउड किचन के ऑनर, रेस्टोरेंट्स के ऑनर, टेक अवे, आपके फूड ट्रक्स के ऑनर जो मुझे काफ़ी समय से देख रहे हैं, वो मेरी बातों पे विश्वास कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें वो अपना रहे हैं, तभी जाके वो लास्ट में मेरे प्रोडक्ट ले रहे हैं, ताकि मैं
उनको उन चीज़ों का पर्सनल गाइडेंस दे पाऊँ। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट बेचें वो हमेशा किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होनी चाहिए, और सबके लिए यहाँ पे एक जैसा चीज़ नहीं हो सकती। अगर एक मैं फूड स्टार्टअप कर रहा हूँ तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए सेम ही सोल्यूशन हो, सबके लिए अलग सोल्यूशन होना चाहिए। आप सर्विसेज के पैसे ज़्यादा चार्ज कर लीजिए, पर अगर आप उनको कस्टमाइज सोल्यूशन दे पाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। और जब आप कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं तो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिलता है। आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी होने चाहिए। जब आपको रिज़ल्ट मिलता है फिर आप लोगों को बताते हो, सेम आपका जो कस्टमर लोगों को बताता है आप लोगों को बताते हो, तो लोगों को यकीन होता है कि हाँ यहाँ पे रिज़ल्ट लेके आया है बंदा जिससे भी हमने सर्विसेज ली है। अब यहाँ पे लोग करते क्या हैं, लोग पहले तो कुछ कंटेंट रेडी ही नहीं करते हैं, अचानक से उस फील्ड में उतर पड़ते हैं। जैसे कि मैं जो क्लाउड किचन कोच के बारे में ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा। अब उन्होंने क्लाउड किचन का कोच का भी अपने पीछे से हटा दिया है। मेरी वीडियोज़ देख के अब सिर्फ वो आपका बिजनेस कोच उन्होंने अपने पीछे रख लिया है। तो अचानक से अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो लोग आपके जो बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे कई सारे मैसेज आते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ख्याल तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे कई सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कि उनके प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, इवन जैसे याकी सुशी वाले हैं जिन्होंने कि उनका प्रोडक्ट लिया था, उनको वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वीडियोस उनके चैनल पे बनाई पर उसके बाद उन्होंने मेरी सर्विसेज भी ली, और उनके इवन डेली रिपोर्ट्स ये सब कुछ मेरा ही सेट किया हुआ है। आप लोग जानते ही होंगे जो मेरे चैनल को काफ़ी समय से देख रहे हैं। इसके बाद जब भी आप ऐसी चीज़ें करें, ऑनलाइन कुछ बेचें, तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, आपको कभी भी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। ये नहीं कि आपको एक बड़े तालाब में ढेर सारी मछलियाँ इकट्ठा करनी है, वेबिनार्स करने हैं, आपको ईमेल्स भेजने हैं, लोगों को मैसेज भेजने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद आपको उनको अपने प्रोडक्ट को बोलना है कि भैया मेरा प्रोडक्ट 1.5 लाख में बिक रहा है, और बाद में आप उसको 5,000 के बेच दो, क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम है और आपको ये भी मालूम है उसका अगर आप 100 लोगों को बेच रहे हो तो हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान को उसका फ़ायदा हो। तो आपको इस तरीके की स्ट्रेटेजी कभी नहीं अपनानी है। अगर आप भेड़ चाल करोगे, जो मार्केट में लोग कर रहे हैं वही करोगे, तो आपको कभी भी सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। मेरे क्लाइंट्स जो भी होते हैं मैं उनके हिसाब से ही अपने कोर्स डिज़ाइन कर लेता हूं, और वहीं से मेरे को अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलता है। और जब एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो 2 कस्टमर अपने आप आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसका ध्यान रखना है। अगर सेम यही अगर हम लोग अपनी बातें करें कि हमें फूड बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपको अपने कंज्यूमर जहाँ पे भी आप सेल करना चाहते हैं, आपको ये देखना है कि आपको कंज्यूमर यहाँ पे क्या ख़रीदना चाहता है। आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या बेचना है, क्योंकि जहाँ भी आप सोच लेते हो कि मेरी क्या सहूलियत है, क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूँगा हर किसी चीज़ की, तो वो आप मेरे लिए कन्वीनियंस है पर आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा। वैसे ही कई सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं बिरयानी बेचना चाहता हूँ, मैं ये बेचना चाहता हूँ, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये क्यों बेचना चाहते हो, क्या आपके एरिया में इस चीज़ की नीड है। फिर वो बोलते नहीं नीड तो नहीं है, तो फिर बेच के क्या फ़ायदा है। तो यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है। आपको अपने जो प्रोडक्ट है उनको कस्टमर के ओरिएंटेड होने चाहिए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी सेलिंग कर पाएंगे, और अगर आप एक अच्छी सेलिंग कर पाएंगे तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आप अपने फूड बिज़नेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो मेरे पेड सर्विसेज ले सकते हैं, मेरे फूड बिज़नेस के मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेरे क्लाउड किचन की कोर्सेज़ हैं। जो भी आपका दिल करे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मेरी जो बाकी डिटेल्स हैं वहाँ पे दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।